रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। अब दूसरा प्रदर्शन, महाआंदोलन की तस्वीरें और संभावनाएं ऐसी दिखाई देती है क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों ने भोपाल में सीएम आवास को घेरने की ठानी है। उन्होंने कहा है कि हम सीएम आवास तक जाकर के रहेंगे। हजारों की संख्या में किसान हैं, 2 दिन से लगातार अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के बैठे हुए हैं। जहां जगह मिलती है वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली रोक करके वो रात में खाना बनाकर, दाल बाटी चूरमा बना करके वहां पर बैठ जाते हैं और फिर सुबह होकर के वो फिर से आगे की तरफ बढ़ते हैं। पर अब वो भोपाल पहुंच चुके हैं, यानी कि जहां उन्होंने जाने की ठानी थी वो वहां पहुंच चुके हैं। पुलिस पर, मध्य प्रदेश की पुलिस और तमाम फोर्स, पूरी कोशिश थी कि इन किसानों को आगे जाने ना दिया जाए। भारी बैरिकेडिंग दिखाई दी पर किसानों ने तमाम बैरिकेडिंग को खदेड़ दिया। उन्होंने बसों पर चढ़कर के नारे लगाए हैं, विरोध प्रदर्शन किया है। उसके साथ साथ किसानों के साथ अब जेंजी भी पहुंच गया है। ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं कि अभी सोचिए, सरकार के लिए एक मुसीबत कम ही हुई थी कि फिर से एक महा आंदोलन की जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में किसान वहां पर नहीं है, हजारों की संख्या में किसान दिखाई दे रहे हैं और वो 2 दिन पहले अपने घरों से निकले थे और अब जाकर के वो अब पहुंचे हैं। तो तस्वीरें ऐसी निकल करके सामने आ रही है कि पुलिस संभाले नहीं संभाल पा रही उनको। इस इतनी संख्या में वो पहुंचे, या तो पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि इतने किसान पहुंचेंगे जो मूंग को लेकर के प्रभावित है, क्योंकि उनकी पहली डिमांड यही है जो मूंग की फसल है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीदा जाए। किसान जिस तरह से सड़कों पर है मध्य प्रदेश का 3 बड़ी मांगों को लेकर के कि जो मूंग की खेती है उस पे एमएसपी तय करे सरकार। उन्होंने तो ये तक भी कह दिया कि यहीं से कृषि मंत्री आते हैं, यानी कि कौन? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा कि यहीं से कृषि मंत्री आते हैं और वही कृषि मंत्री हमें ये आश्वासन दे करके गए थे कि आप सुबह आइए, हम आपसे मिलेंगे और आपकी बातों को सुनेंगे। पर वो सुबह दिल्ली निकल जाते हैं। ऐसी बातें निकल करके सामने आई किसानों के बीच से कि फिर हमने ये तय किया कि सीएम आवास की तरफ हम जाएंगे, भोपाल जाकर के रहेंगे और ट्रैक्टर, ट्रॉली, खाना पीना सब लेकर के वो भोपाल पहुंच चुके हैं। पुलिस लगातार पीछे कर रही है पर वो पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। 3 बड़ी मांगों को छोड़ दिया है। एक तो मूंग पर समर्थन मूल्य तय होना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। उसके बाद ई टोकन की व्यवस्था, उन्होंने कहा ई टोकन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसान फंस करके रह जाता है। तीसरी बड़ी बात, जो गुणवत्ता, जो या तो मूंग की खेती होगी या चावल होगा या जो भी होगा, उसकी गुणवत्ता को चेक किया जाता है कि किस क्वालिटी का है, कैसा नहीं है। तो उनका कहना है कि फिर या तो तीसरे पड़ाव में वहां फंस के रह जाती है। हम करें तो करें क्या, हमारा मेहनताना भी नहीं निकल पा रहा है। जिस तरह से फसलों के या हमारी इन तमाम फसलों के दाम तय किए जाते हैं और अभी हैं, इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। आप सोचिए कि अब फिर से सरकार के लिए अब कृषि मंत्रालय के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। अभी तो एक मंत्रालय के लिए मुसीबतें थोड़ी कम ही हुई थी, इस्तीफा तक देना पड़ा और अब फिर से किसान बैठे हुए हैं। जरा इन किसानों को भी सुनिए कि क्या भोपाल की सड़कों से वो कह रहे हैं और किस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। फिर मैं ये भी बताऊंगी कि जेंजी कैसे सपोर्ट करने उनको पहुंचा, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी। रण सर्ज चुका है भोपाल में, अब युद्ध आर पार का होगा। या तो ये सरकार झुकेगी या फिर इस सरकार का सुपड़ा साफ होगा। किसान बंधुओं, अब भोपाल से ये महाआंदोलन की शुरुआत आज हो गई है।
आज सभी को अधिक से अधिक संख्या में निकलना है। आज जैसे भी आना हो, जिधर से भी आना हो, अपनी अपनी व्यवस्था देख करके सभी किसान भाई निकले, क्योंकि ये हमारी फसलों की ही नहीं नस्लों की भी लड़ाई है। अब हमें बार बार आंदोलन ना करते हुए पूरे भोपाल को, महासंग्राम हमारा हो चुका है, हमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना है, लेकिन हमें सभी किसानों को निकलना होगा। सभी किसान जल्दी से जल्दी अपने राशन पानी लेकर के अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ सभी किसान आए और इस अपनी मांगों के लिए हम अपना हक अधिकार के लिए सरकार को झुकाने में कामयाब रहे। जय किसान। तो देखा आपने, ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि उन्होंने तो आर पार की लड़ाई की बात कह दी है सरकार से। वहीं जेनजी किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंच गया है, यानी कि जो मध्य प्रदेश का यूथ होगा वो भोपाल पहुंच गया किसानों को समर्थन करने के लिए। कई पत्रकारों के द्वारा ये पूछा गया, कॉपीराइट के हवाले से मैं आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकती हूँ, बहुत गाइडलाइंस का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, पर तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ पत्रकारों ने जब उनसे बात की, जेनजी के हाथ में पोस्टर्स दिखाई दिए उसी तरह से जो दिल्ली में दिखाई दे रहे थे। जब उनसे पूछा कि आप क्यों आए हैं यहां पर समर्थन करने के लिए, क्योंकि किसानों की बात है, तो जेनजी ने ये कहा कि मेरे दादा मेरे बाबा तो किसान है ना, हम पर सीधे फर्क पड़ रहा है। और जिस तरह से दिल्ली में हमने अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठाई, ऐसे ही अब हम यहां पर भी भोपाल में किसानों के साथ रहेंगे, अपना समर्थन दिखाएंगे। आप सोचिए कि अभी तक किसान ही पहुंचा था, अब वो जेनजी भी पहुंच गया जिसने मुसीबतें सरकार के लिए भी खड़ी कर दी। अभी जेनजी नाम से भी सरकारें थरथरा रही हैं, क्योंकि अंदर खाने ये तो दिखाई दिया है कि कितनी संख्या में लगातार ये यूथ किसी भी प्रदर्शन में पहुंच रहा है। तो अब अगर किसानों को भी समर्थन देगा तो क्या कुछ होगा, ये भी अपने आप में देखना होगा। अब देखिए तस्वीरों में, देखिए किस तरह से रात में दिन में दाल बाटी बनाई जा रही है, खुद से बना रहे हैं वो किसान। गोईठा सड़क पर रखकर उसकी आंच पर सेक कर दाल बाटी खाई जा रही है। उसी तरह की तस्वीरें हैं, पर हटने का नाम नहीं है। खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और अब भोपाल में पहुंच गए हैं, बसेस पर चढ़ गए हैं। झड़प भी हुई है प्रशासन के साथ, झड़प भी हुई है, यहां बता दूं मैं आपको। उसके बाद भी वो अभी भी भोपाल की सड़कों पर अड़े हुए हैं। कई स्कूलों को बंद करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही थी, तो जो रूट है वो काफी प्रभावित हो रहे हैं। सारे रूट पर इस समय जाम है भोपाल के, और सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है ये आप सोचिए। अब इस बीच में मध्य प्रदेश का विपक्ष किस तरह से किसानों के लिए क्या कह रहा है, एक प्रतिक्रिया वो भी आपको दिखाती हूं। एदल सिंह कंसाना एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता, उनको लेकर के ये कहा, क्योंकि जीतू पटवारी ने किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया, और ट्वीट पर एदल सिंह कंसाना ये कहते हैं कि आप किसानों को भड़काना बंद करें। आप किसानों को भड़का रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बना रहे हैं कि किसान भड़कें। पर उसके बाद जीतू पटवारी ने क्या जवाब दिया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, वो जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री जी डरो मत, किसानों की सुनवाई करो। किसानों की आवाज को राजनीति कहना सबसे आसान बहाना है, लेकिन उनकी पीड़ा सुनना मोहन सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। बीजेपी फॉर एमपी सोचे और समझे, यदि सब कुछ ठीक है तो हजारों किसान परिवार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भोपाल क्यों पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक है और अगर मैं भड़का रहा हूं तो हजारों की तादाद में इतने किसान भोपाल क्यों पहुंचे अपना घर छोड़ करके। आगे वो कह रहे हैं कि सीएम मध्य प्रदेश, उनको मेंशन किया है उन्होंने, बताएं किसान भड़काए गए हैं या मोहन सरकार ने उनकी हर गुहार को अनसुना कर दिया है। डॉक्टर मोहन यादव जी भी देखें, किसान शांतिपूर्वक अपनी बात कह रहे हैं, किंतु अहंकार में डूबी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर फिर से दोहरा रहा हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनकी हर मांग का समर्थन भी करती है। लोकतंत्र में पद यात्रा अपराध नहीं, अधिकार है। किसानों को बदनाम करने के बजाय उनकी समस्याओं का
समाधान होना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने एदल सिंह कंसाना जी के लिए लिखी हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के लिए लिखी हैं। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो उन्होंने जीतू पटवारी के लिए संदेश छोड़ा वो भी आप जरा स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा, जीतू पटवारी जी, आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप किसानों की आड़ में राजनीति ना करें। आप किसानों को भड़काकर भोपाल शहर को अस्त व्यस्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप इसमें सफल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश सरकार का दरवाजा किसानों के हित के लिए सदैव खुला है। और इसी दरवाजे के लिए उन्होंने सवाल किया कि अगर मध्य प्रदेश सरकार का दरवाजा किसानों के लिए खुला हुआ है तो हजारों किसान भोपाल में क्या कर रहे हैं, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, अपना राशन लेकर, अपने कपड़े पानी जो भी व्यवस्था उनके पास है जो लेकर के वो वहां पहुंचे हैं। उसके बाद आगे एदल सिंह कंसाना लिखते हैं कि कांग्रेस को किसानों के साथ छल नहीं करने देंगे। समस्या का समाधान संवाद से होता है, विवाद से नहीं। हमारी सरकार इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। किसानों की आय बढ़ाने के कार्य प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे हैं। आपसे ये अनुरोध है कि भोपाल शहर को इस प्रकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों की आड़ में अस्त व्यस्त ना करें। इसका जवाब भोपाल शहर की जनता आपसे ही मांगेगी। डॉक्टर मोहन यादव जी, जनसंपर्क मध्य प्रदेश। उन्होंने ये तो कह दिया है, पर उसके बाद जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा वो मैंने अभी आपको दिखाया। जीतू पटवारी का एक और ट्वीट, उन्होंने इसमें लिखा है कि 5 मांगे उन्होंने बताई किसानों की, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक को पता होना चाहिए हमारे किसान परिवार क्या कह रहे हैं। पहला, मूंग की 100% खरीदी हो, यानी कि 100% मूंग की फसलों के दाम के साथ साथ उनकी खरीदारी हो सरकार के द्वारा। दूसरी बड़ी बात, एमएसपी की कानूनी गारंटी दे, वही न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी सरकार मूंग पर कितना देगी क्या देगी ये तो नहीं पता, क्योंकि अभी तो घेराव में ही लगे हुए हैं, मार्च निकाल रहे हैं, वो आवास पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, खाद की पर्याप्त उपलब्धता हो। चौथी, अमेरिका से ट्रेड डील रद्द की जाए। अच्छा, यहाँ पर अमेरिका से जो भारत का समझौता प्रस्तावित है उसको लेकर के भी यहाँ पर मांग है कि जो ट्रेड डील हुई है उसको रद्द किया जाए। आप सोचिए, और इसी ट्रेड डील के लिए पंजाब के किसान, आपको याद होगा कि अभी दिल्ली में आए थे, किस तरह से उनका प्रदर्शन हुआ और बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। वहां भी पंजाब पुलिस ने तो नहीं रोका उनको, क्योंकि पंजाब से आ रहे थे तो पुलिस ने रोका नहीं, इसीलिए वो हरियाणा की तरफ पहुंचे। पर पंजाब के किसानों को हरियाणा में रोक दिया गया, क्योंकि बॉर्डर से हरियाणा के ही आते थे वो, और आएंगे क्योंकि रूट वही है। तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने बॉर्डर पर उनको रोक दिया। हालांकि बातें भी सामने आई कि एक बात पर कहीं ना कहीं समझौता हो गया है, पर ये बातें फिर निकल करके सामने आ रही हैं, क्योंकि राकेश टिकैत, पश्चिमी यूपी के वही राकेश टिकैत जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे, उन्होंने भी मोर्चा इसी मुद्दे पर खोला है। और मध्य प्रदेश से भी तमाम मांगों में एक मांग ये भी सामने आ रही है जो यहाँ पर जीतू पटवारी बता रहे हैं। 5वीं मांग उनकी, किसानों को दी मोदी गारंटी पूरी करे। यानी कि जो सरकार ने गारंटी दी थी कि ये हमारा ठप्पा है, हम पूरा आपका ध्यान रखेंगे किसान परिवारों का, अब वो गारंटी पूरी करें। ये तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही हैं। अब आप देखिए कि क्या कुछ होता है, हम भी दिखाते रहेंगे, जो भी अपडेट्स बनेंगी वो दिखाते रहेंगे। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।